Yes, students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have to solve question number 1, part number C of exercise number 9.1. That is 2a minus 7 into 2a minus 7. ये यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है हमें, तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, मगर इस्तेमाल क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे इसके बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? तो सोल्यूशन इस तरह से है, मैंने आपको कल ही पढ़ा है कि जिसका कोई भी पावर नहीं होता है, इसका वन होता है। ठीक है, तब जाके यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का जो पावर है, इसका भी वन है और इसका भी वन है। डेट इज इक्वल टू जब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का पावर वन के बराबर है और जो बेस है वो है 2a माइनस 7 2a माइनस 7, यानी कि बेस सेम है, पावर्स का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वो बनेगा 2a माइनस 7 होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे मैंने पावर्स का ऐड किया और दो टर्म्स की जगह पे एक ही टर्म लिखी। व्हेन बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगा, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी मैं इस्तेमाल करूंगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, वो होती है बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह है एक आइडेंटिटी है, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस गिवन एक्सप्रेशन में, हियर इसमें हमें देखना है कि a जो है इस वक्त वो है बराबर 2a के, a इक्वल टू 2a एंड b इक्वल टू 7। b इक्वल टू 7, यहाँ पे b की जगह पे क्या है, 7 है। तो तब जाके अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इस फार्मूला में, इस आइडेंटिटी में a की जगह पे 2a और b की जगह पे रिप्लेस करेंगे 7, तब जाके वहां पे हम देखेंगे कि आइडेंटिटी क्या बन जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इस आइडेंटिटी में a की जगह पे वैल्यू इसका 2a माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू, जब यहाँ पे a था a स्क्वायर आता था, हमारे यहाँ पे इस वक्त 2a है, तब जाके आएगा 2a स्क्वायर माइनस फार्मूला का 2b फार्मूला का इंटू a की जगह पे यहाँ पे लिखना है 2a इंटू b की जगह पे यहाँ पे लिखना है 7 प्लस b स्क्वायर, यानी कि b की जगह पे इस वक्त यहाँ पे b था तो अब जाके b स्क्वायर आता था, मगर यहाँ पे इस वक्त b की जगह पे 7, तब जाके 7 स्क्वायर आएगा। क्लियर? दैट इज इक्वल टू, ये 2a होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर जो है ये इस 2 का भी है और a का भी है। जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा वो बनेगा 4 और a का स्क्वायर करूंगा वो बनेगा a स्क्वायर। क्लियर? माइनस 2 2s are 4 4 7s are 28 और 2 2s are 4 4 7s are 28, नंबर्स का अलग से मल्टीप्लाई होता है और इसके साथ a भी है, प्लस 7 7s are 49। तो यही है इसका आंसर भी। कहीं पे भी दिक्कत होगी तो आप मुझे मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हो, प्रैक्टिस करना साथ साथ में। तो पार्ट नंबर 4 is 3a minus 1 upon 2. Part number 4 is 3a minus 1 upon 2 into 3a minus 1 upon 2. 3a minus 1 upon 2। और यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी पावर जो है इसका 1 है और बेस जो है वो सेम है, तो यहाँ पे भी वही वैसे हम करेंगे जैसे हमने वो पार्ट्स किए। 3a minus 1 upon 2 into 3a minus 1 upon 2 equal to 3a minus 1 upon 2 होल स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, वो बनेगा 2। क्लियर? तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। आइडेंटिटी यहाँ पे हमें a माइनस बी होल स्क्वायर इस्तेमाल करनी है। यूजिंग आइडेंटिटी, हमें एक आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे, हियर a की जगह पे है यहाँ पे इस वक्त 3a, हियर a इक्वल टू 3a एंड b इक्वल टू b की जगह पे यहाँ पे 1 अपॉन 2। अब हमें इस आइडेंटिटी में
ए की जगह पे रिप्लेस करना है 3a और बी की जगह पे रिप्लेस करना है 1/2। क्लियर? तो ए की जगह पे हमें रिप्लेस करना है 3a। तो जब मैं ए की जगह पे रिप्लेस करूंगा 3a माइनस बी की जगह पे रिप्लेस करूंगा 1/2 और ऊपर से होल स्क्वायर भी है, डेट इज इक्वल फिर क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ए स्क्वायर तब आता था जब यहाँ पे ए था, मगर इस वक्त यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे इस वक्त 3a है, तब क्या आएगा 3a स्क्वायर, 3a होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का इंटू ए हो गया 3a इंटू बी हो गया 1/2। क्लियर? तो प्लस b square is 1/2 whole square, that is 1/2 whole square। क्लियर? तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे चलेगा, बनेगा 9 और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस ये 2 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर, ये दो कट हो जाएंगे, वहां पे क्या बचेगा 3a इंटू 1 हो गया 3a, क्योंकि 3a 1 हजार 3a प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी है 2 का स्क्वायर भी, 1 का स्क्वायर अगर हम ऊपर से करेंगे वो बनेगा 1 और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 1 का स्क्वायर भी है, 1 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 1 हजार 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर है, 2 को भी हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, वो बनेगा 2 2s are 4। क्लियर? तो यही है इसका आंसर भी। अब हम पार्ट नंबर 5 में जाएंगे। पार्ट नंबर 5 इज 1.1 m in minus 0.4, 1.1 m minus 0.4, 1.1 m plus 0.4, 1.1 m plus 0.4। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, मैंने आपको पढ़ाई है वो कल, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी या a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अगर मैं इस टर्म को यहाँ पे a की बराबर लूंगा, इस वाली टर्म को 1.1 m को मैं a के बराबर लूंगा, तो 0.4 जो है इसको मैं क्या लूंगा b के बराबर, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे बीच में आती है साइन क्या माइनस की, ठीक, और यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को लूंगा a के बराबर, ये a के बराबर ली है, ये मैंने किसके बराबर लिया b के बराबर। क्लियर? ये ना हमने, तो इसका मतलब कि यहाँ पे आता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही आते हैं एक आइडेंटिटी। तो इसी आइडेंटिटी का हमें इस्तेमाल भी करना है इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ पे करूंगा यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी में इस्तेमाल करूंगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे a की जगह पे क्या है, हियर इन द गिवन एक्सप्रेशन a की जगह पे यहाँ पे 1.1, a इक्वल टू 1.1 m एंड साथ ही साथ b इक्वल टू 0.4, b इक्वल टू 0.4। तो हमें यहाँ पे क्या है कि a की जगह पे अब हमें वैल्यू और b की जगह पे वैल्यूज रिप्लेस करने हैं, तो यहाँ पे मैं इस a की जगह पे वैल्यू लिखूंगा, 1.1 m माइनस b की जगह पे 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4। ठीक है ना? ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू, तो अगर यहाँ पे a माइनस बी था और a प्लस बी था तब जाके आता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मगर इस वक्त a माइनस बी नहीं है, इस वक्त है a की जगह पे 1.1 m, तो यहाँ पे आएगा 1.1 m होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर तब आता था जब यहाँ पे a था, मगर यहाँ पे इस वक्त a नहीं है, वह यहाँ पे है 1.1 m माइनस बी स्क्वायर दैट इज 0.4 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1.1 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, कर लो, दैट इज 1.1 इंटू 1.1 स्क्वायर का मतलब यही है, ये 1.1 का स्क्वायर भी है m का भी है, पहले हम 1.1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 1 1 हजार 1 1 1 हजार 1 1 1 हजार 1 1 1 हजार 1, वो बनेगा यहाँ पे पॉइंट a के बाद है, यहाँ पे पॉइंट a के बाद, तो यहाँ पे 1 + 1 हो गया 2 के बाद आएगा पॉइंट, जब दोनों में होता है ना पॉइंट तब जाके 2 के बाद आता है, अगर एक में ही होता तब जाके 1 के बाद आता है, तो 1.1 इंटू 1.1 बनेगा 1.21, तो m स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर होगा, और 0.4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 बार, यानी 0.4 का मतलब
स्क्वायर का मतलब क्या है कि 0.4 को मल्टीप्लाई 2 बार करना है। वो बनेगा 4 4 16 1 कैरी 4 0 0 1 0 0 वो बनेगा 6 1 0। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक इसमें है और एक इसमें भी है। तो एक एक बैट, जब एक के बैट इसमें भी है एक के बैट इसमें भी, तो यहाँ पे कितनों के बैट आएगा, 2 के बैट, वो बनेगा 0.16, वो बनेगा 0.16। तो ये इसका आंसर। अब हम पार्ट नंबर 6 में जाएंगे। पार्ट नंबर 6 इज a square plus b square. Part number 6 is a square plus b square into minus a square plus b square into minus a square plus b square। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस वाली एक्सप्रेशन को मैं ऐसे ही रखूंगा, नहीं सॉरी, इसको मैं ऑर्डर चेंज करूंगा। मैं लिखूंगा पहले b स्क्वायर, फिर लिखूंगा ये a स्क्वायर, क्योंकि अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, मैंने पहले बी स्क्वायर लिखा फिर लिखा ए स्क्वायर। यहाँ पे भी मैं ऐसा ही करूंगा, मैं पहले बी स्क्वायर लिखूंगा फिर लिखूंगा माइनस ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मैंने पहले लिखा और फिर लिखूंगा मैं ए स्क्वायर। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों एक्सप्रेशन में मैंने ऑर्डर चेंज किया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑर्डर चेंज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया और कुछ नहीं किया। चलो, तो यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगा, वो आपको चेक करनी है। अगर मैं इस बी स्क्वायर को ए के बराबर लूं, इस ए स्क्वायर को बी के बराबर लूं, और साइन कौन सी आती है बीच में, वो आती है बी, ये प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, बी स्क्वायर को मैंने ए के बराबर लिया और ए स्क्वायर को मैंने बी के बराबर लिया, क्लियर। और बीच में साइन कौन सी आती है, वो आती है यहाँ पे ए, ये माइनस, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस आइडेंटिटी की और यहाँ पे हम नजर दौड़ाएंगे तो वो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे भी वही होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमें यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। यूजिंग ए प्लस बी, हमें आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल करनी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर होती है वो फॉर्मूला, वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी ऑब्जर्व दैट हियर, अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस गिवन एक्सप्रेशन में ए किसके बराबर है, वो बी स्क्वायर के बराबर। हियर ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर एंड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्लियर, बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि ए जो है वो इस वक्त बी स्क्वायर के बराबर है और बी जो है वो इस वक्त ए स्क्वायर के बराबर है। तब जाके अगर मैं इस आइडेंटिटी में ए की जगह पे और बी की जगह पे वैल्यूज रिप्लेस करूंगा, तब जाके गिवन आइडेंटिटी क्या बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे, जब मैं ए की जगह पे बी स्क्वायर डालूंगा प्लस बी की जगह पे ए स्क्वायर लिखूंगा, हाँ यहाँ पे भी ऐसे होगा कि ए बी स्क्वायर लिखना है माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, तो जब यहाँ पे ए था तब जाके ए स्क्वायर आता था और जब यहाँ पे बी था तब जाके माइनस बी स्क्वायर आता था। मगर इस वक्त क्या है कि ए की जगह पे है बी स्क्वायर, यानी तो ए की जगह पे पहले ही बी स्क्वायर और फार्मूला का स्क्वायर, दैट इज ये स्क्वायर। यहाँ पे क्या मैंने डबल स्क्वायर रखा है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे ए है बराबर बी स्क्वायर के, दैट इज वाई यहाँ पे डबल स्क्वायरिंग होगी, क्लियर। माइनस बी स्क्वायर तब आता था जब यहाँ पे बी था, मगर इस वक्त बी नहीं है, इस वक्त यहाँ पे बी की जगह पे कोई वैल्यू है, दैट इज यहाँ पे बी की जगह पे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा बी की जगह पे ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू b 2 2s are 4, वो बनेगा b raised power 4 माइनस a 2 2s are 4, वो आएगा a raised power 4 के बराबर। यहाँ पे इसलिए डबल स्क्वायरिंग करनी पड़ी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इस जो a का वैल्यू यहाँ पे था इसके साथ ऑलरेडी एक स्क्वायर था और एक फार्मूला का हो गया, दैट इज वाई यहाँ पे डबल स्क्वायरिंग करनी पड़ी। तो अब हम पार्ट नंबर हाँ 7 पे जाएंगे। Part number 7 is, that is 6x minus 7 and 6x plus 7, that is 6x
-7 इंटू 6x प्लस 7। अगर हम यहाँ पे देखेंगे वी ऑब्जर्व दैट अगर मैं इस वाले पहले टर्म में लूंगा a के बराबर, इसको लूंगा b के बराबर, यहाँ पे भी ये क्या आएगी, ये भी आएगी, फिर a, ये भी आएगी b, फिर b। अब हमें साइनस पे देखना है, साइन क्या है इसके साथ, वो है माइनस, यहाँ पे इसके साथ क्या है माइनस, वो है प्लस। तो ये बनती है यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि हमें यही साइन, यही प्रॉपर्टी, यही आइडेंटिटी हमें इस्तेमाल करनी है यहाँ पे। तो मैं करूँगा सोल्यूशन इस तरह से, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हमें इस्तेमाल करनी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके बराबर होता है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे इस गिवन एक्सप्रेशन में ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे a किसके बराबर, b किसके बराबर, वो हमने ऑब्जर्व करके रखा है। हियर a इक्वल टू, a की जगह पे यहाँ पे 6x और एंड b की जगह पे यहाँ पे 7, दैट इज कॉल्ड b इक्वल टू 7। क्लियर। तो अब हमें रिप्लेस करने हैं वैल्यूज a और b की जगह पे इस गिवन आइडेंटिटी में, इस आइडेंटिटी में जो हमने यूज की। तो दैट इज, अगर मैं a की जगह पे यहाँ पे लिखूंगा 6x, b की जगह पे लिखूंगा -7, ठीक, इंटू a की जगह पे 6x, b की जगह पे लिखूंगा +7 इक्वल्स टू, तब जगह क्या आएगा, यहाँ पे तब a स्क्वायर आता था जब यहाँ पे a था, पर इस वक्त a स्क्वायर नहीं आएगा, इस वक्त आएगा a की जगह पे हमने वैल्यू डाला, दैट इज 6x स्क्वायर, 6x होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है, दैट इज 7 स्क्वायर, दैट इज 7 स्क्वायर। तो जब मैं इस ये 6x होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 6 का स्क्वायर भी है और x का स्क्वायर भी है। 6 स्क्वायर का मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई देना है, 6 आर 36, और x स्क्वायर का मतलब क्या है, x स्क्वायर ही, माइनस 7 7 आर 49, 7 7 आर, यानी 7 स्क्वायर का मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई देना, वो बनता है 7 7 आर 49। तो यही है इसका आंसर। अब हम पार्ट नंबर 8 पे जाएंगे। Part number A is minus A plus C minus A plus C. That is minus A plus C minus A plus C. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशंस की जो बेस है वो सेम है। जब बेस सेम होती है ना, तब जाके हम कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे भी माइनस a प्लस सी है, यहाँ पे भी माइनस a प्लस सी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सोल्यूशन इस तरह से है कि यहाँ पे माइनस ए प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस सी, ये दोनों बेस है ना, वहां से क्यों, तो इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, ये बनेगा माइनस ए प्लस सी होल स्क्वायर, क्योंकि 1 इसका पावर भी 1, इसका पावर, बेस आर सेम, पावर शुड बी ऐड, मैंने बेस एक ही कर दी और पावर इसका ऐड हो गया यहाँ पे, वो बना 1 + 1 दैट इज 2। क्लियर। तो कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, यूजिंग आइडेंटिटी, a plus b whole square, that is called a square plus 2ab plus b square। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, हियर a की जगह पे जो वैल्यू है इस वक्त वो है -a, ध्यान देना, a की जगह पे जो वैल्यू है वो है -a इक्वल टू -a, एंड साथ ही साथ b की जगह पे जो वैल्यू है वहां पे गिवन एक्सप्रेशन दैट इज c, b इक्वल टू c। क्लियर, वहां पे डिस्टर्ब नहीं होना, यहाँ पे a की जगह पे जो है वो -a है और b की जगह पे जो है वो है +c। क्लियर। तो अब हम इन वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे इस आइडेंटिटी में, ठीक है। तो जब मैं a की जगह पे -a लिखूंगा प्लस b की जगह पे c लिखूंगा और होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर तब आता था जब यहाँ पे a है, मगर इस वक्त a स्क्वायर नहीं आएगा, वहां पे आएगा -a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का a की जगह पे वैल्यू -a इंटू b की जगह पे वैल्यू c प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स c स्क्वायर है वो, दैट इज इक्वल टू -a का स्क्वायर, यानी -a को आपको 2 बार मल्टीप्लाई देना है, वो बनेगा माइनस माइनस प्लस a इंटू a हो गया a स्क्वायर, यानी कि वो आएगा a स्क्वायर के बराबर। हाँ, प्लस माइनस माइनस वो बनेगा 2ac माइनस 2
ए सी प्लस माइनस माइनस 2ac क्लियर प्लस सी स्क्वायर, वो बनेगा प्लस सी स्क्वायर। तो अब हम पार्ट नंबर 9 पे जाएंगे। किसी को भी कहीं पे दिक्कत होगी तो वो मुझे कॉल कर सकता है, पढ़ लेना, घर में प्रैक्टिस कर लेना। पार्ट नंबर 9 इज x upon 3 plus 3y upon 4, x upon 3 plus 3y upon 4 क्लियर, x upon 2 plus 3y upon 4, x upon सॉरी यहाँ पे 2 है, ये x upon 2 plus 3y upon 4। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे बेसिस सेम आ रही है, x upon 2 plus 3y upon 4, x upon 2 plus 3y upon 4, तब जाके हमें वही आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, a plus b होल स्क्वायर या a minus b होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन इस तरह से मैं यहाँ पे यूज करूंगा। नहीं, पहले हम इसको ही थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। x upon 2 3y upon 4 into x upon 2 plus 3y upon 4। यहाँ पे इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है। जब दोनों का पावर 1 है तो बेस a क्या आएगी, दैट इज x upon 2 plus 3y upon 4 और पावर्स का ऐड होगा, वो बनेगा स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, which identity I will use here, that is a plus b whole square, that is called a square plus 2ab plus b square, क्योंकि यहाँ पे तो a plus b whole square फार्मूला ही बनती है। Here अगर हम यहाँ पे देखेंगे a की जगह पे यहाँ पे है x upon 2, here a equals to x upon 2 and b equals to b की जगह पे 3y upon 4, b की जगह पे यहाँ पे 3y upon 4। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना। अब मैं रिप्लेस करूंगा a की जगह पे x upon 2 इस आइडेंटिटी में, b की जगह पे 3y upon 4। तो वो क्या आएगा, वो आएगा a की जगह पे x upon 2 प्लस b की जगह पे यहाँ पे 3y upon 4, वो किसके बराबर बनेगी फिर। तो यहाँ पे a क्या तब आता जब यहाँ पे a था, मगर इस वक्त a की जगह पे यहाँ पे x upon 2, वो आएगा x upon 2 होल स्क्वायर प्लस 2, फार्मूला का a की जगह पे लिखना है x upon 2 प्लस b इंटू b की जगह पे लिखना है 3y upon 4, 3y upon 4 हाँ प्लस b स्क्वायर है यहाँ पे 3y upon 4 होल स्क्वायर, दैट इज 3y upon 4 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x upon 2 स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये x का स्क्वायर भी है वो बनेगा x स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर वो बनेगा 4 प्लस, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3s are 6 ऊपर न्यूमरेटर्स में 2 3s are 6, x into y हो गया xy डिवाइड बाय 2 4s are 8 प्लस 3 का स्क्वायर बनेगा 9, y का स्क्वायर बनेगा y स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर बनेगा 16। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर भी है और 4 का स्क्वायर भी है और y का स्क्वायर भी है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इसको हम कैंसिलेशन मेथड लगा सकते हैं, दैट इज 2 3s are 6 2 4s are 8, वो बनेगा 3 अपॉन 4 xy प्लस यहाँ पे तो हम इसको काट नहीं सकते, वो आएगा 9y स्क्वायर अपॉन 16। क्लियर। यही है इसका आंसर। अब हम पार्ट नंबर 10 पे जाएंगे। पार्ट नंबर 10 पे हम जाएंगे। अब पार्ट नंबर 10 is that is last part of this question, 7a minus 9b 7a minus 9b 7a minus 9b 7a minus 9b। अगर हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे बेस सेम आ रही है तब जाके पावर्स का क्या होगा, ऐड होगा, यानी कि 7a minus 9b इंटू 7a minus 9b। यहाँ पे दोनों की बेस में पावर भी 1 है तब जाके यहाँ पे पावर एक है 7a minus 9b होल स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगा a minus b होल स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, a minus b होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर minus 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है। हियर अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, हियर
ए की जगह पे 7a, a इक्वल टू 7a, और b की जगह पे 9b, और b की जगह पे है यहाँ पे 9b। क्लियर? तो अब हमें रिप्लेस करने ये वैल्यूज इसमें। अगर मैं a की जगह पे 7a लिखूंगा और b की जगह पे मैं 9b लिखूंगा, होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तब जाके क्या आएगा a स्क्वायर, यानी कि 7a होल स्क्वायर माइनस 2, फार्मूला का a की जगह पे लिखना है 7a और b की जगह पे यहाँ पे लिखना है 9b, 9b प्लस b स्क्वायर, दैट इज 9b होल स्क्वायर। क्लियर? तो आएगा बराबर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर भी है तो वो बनेगा 49, a का स्क्वायर है वो तो a स्क्वायर बनेगा माइनस 2 7 आर 14, 14 इंटू 9, यानी नंबर्स का अलग से मतलब 9 4 आर 36, 9 1 आर 9, 3 हो गया 12, वो बनेगा 126, वो बनेगा 126, और इसके साथ है a और b, वो बनेगा 126 ab प्लस 9 का स्क्वायर बनेगा 81 और b का स्क्वायर बनेगा b स्क्वायर। क्लियर? तो ये है इसका आंसर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। कहीं पे भी दिक्कत होगी यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप भी। तो विश यू ऑल द बेस्ट।